उत्तराखंड में गुलाबी ठंडक के बीच अगले 10 दिनों के दौरान भाजपा सूबे का सियासी माहौल गरमाने जा रही है। दरअसल इन 10 दिनों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, जो सूबे में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल उत्तराखंड में साल 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के इन दौरों को खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गौरतलब है कि प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए भाजपा ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। इसकी असल वजह ये भी है कि उसके सामने इस चुनाव में साल 2017 जैसे प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। इसी को देखते हुए पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। इसीलिए पार्टी लगातार केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम उत्तराखंड में लगा रही है। पूर्व में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में पीएम मोदी और अमित शाह के दौरे होने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 अक्टूबर को देहरादून में जनसभा को संबोधित कर सूबे के चुनावी माहौल को गरमाने जा रहे हैं। 30 तारीख के लिए आज दिन में 3 बड़ी बैठकें भी हमारे जो महामंत्री जी हैं कुलदीप जी ये लेंगे, जिसमें महानगर के सब प्रमुख कार्यकर्ता, विधायकगण, मेयर, पार्षद सबकी बैठक होगी। और 30 तारीख की तैयारी के लिए सभी लोग पूरे उत्साह के साथ जुटे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आएंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। और चुनाव की दृष्टि से एक बड़ा आगाज यहाँ 30 तारीख को होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के अगले दिन केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही वहां पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान वो उत्तराखंड को कुछ सौगात भी दे सकते हैं। अब ये साफ है कि सबके चलते अगले 10 दिन तक प्रदेश में सियासी पारा भी उछाल भरेगा। आसपास के जो भी काम पूरे हो चुके हैं और जो नए शिलान्यास होने हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो भव्य मूर्ति है उसका अनावरण होना है। और 12 स्थान जो ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ को लगाकर उन सभी स्थानों पर, और 4 शंकराचार्य जी के जो मठ हैं वो, और शंकराचार्य जी की जो जन्मस्थली है, उन सभी स्थानों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। और जो हमारे शिवालय हैं उन शिवालयों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही राजनीतिक दल कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही वजह है कि एक तरफ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं के दौरे करवा रही है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि साल 2022 के चुनाव में जीत का ताज जनता किस पार्टी के सिर पर सजाती है। ज्ञानेंद्र तिवारी, देहरादून, नेटवर्क 10। उत्तराखंड की सियासी हवाओं में तैर रही दल बदल की अटकलों के बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की देहरादून में एंट्री ने सियासत तेज कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से लगभग नेपथ्य में रहे बहुगुणा दिल्ली से अचानक देहरादून पहुंचे और उन्होंने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल समेत उन सभी 9 लोगों से बात की जो कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे की कांग्रेस में वापसी के बाद बीजेपी में दल बदल की चर्चाएं थम नहीं रही हैं। अब कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ के कांग्रेस में वापसी की अटकलें तैर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी केंद्र नेतृत्व ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बहुगुणा को मैदान में उतारा है। लंबे समय से तकरीबन उपेक्षित रहे बहुगुणा ने अपने साथियों से मुलाकात करने से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय का रुख किया। वहां उन्होंने प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार से मुलाकात की। इसके बाद बहुगुणा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के घर पहुंचे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी वहां पहुंचे। बहुगुणा ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए सभी विधायकों और नेताओं से बारी-बारी बात की। सूत्रों के मुताबिक बहुगुणा ने सभी से धैर्यपूर्वक और उत्साह के साथ चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। बकौल बहुगुणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून आ रहे हैं। मैंने उनके दौरे को लेकर संगठन महामंत्री से चर्चा भी की है। बहुगुणा ने कहा कि कुछ गलत भ्रांतियां फैली हैं। ना तो कोई नाराज है और ना ही कोई कहीं जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, वो बेसिर पैर की कहानी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। और मैंने जब बात करी तो मैंने केवल आरक्षण चीज के विषय में, हम लोग जब कल बैठ के बात की, चैंपियन से बात की, आरक्षण चीज बात की, बंशीधर भगत से मिला, मैं आज सीएम से मिलो, हम लोग राज्य की बात कर रहे हैं, हम लोग किसी विधानसभा या व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस वक्त स्वरूप देख रहे हैं उत्तराखंड का, हम लोग 70 सीटें देख रहे हैं, क्या इश्यूज है, अभी भी 3 महीने क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेटेजी प्लानिंग है जो हम आपको कैसे डिस्क्लोज कर दे। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम साथ थे और हम साथ हैं और हम साथ रहेंगे। वहीं सीएम धामी ने मामले पर बोलते हुए कहा है कि बहुगुणा जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका प्रदेश में आना जाना लगा रहता है। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों से भी मुलाकात होती रहती है, उसमें कोई अहम बात नहीं है। बहुगुणा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका आना जाना लगातार यहाँ पर रहता है। वो बराबर आते हैं, अभी कुछ दिनों पहले भी आए थे, इस बार फिर आए हैं, तो सभी से मिलते हैं, क्योंकि कोई वो बहुत ऐसी बात नहीं, सामान्य बात है। अमित शाह जी का दौरा 30 तारीख को है और गृह मंत्री जी का, जो कि पिछले दिनों भी आए थे, वो फिर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना को उस दिन वो लॉन्च करेंगे। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का उत्तराखंड दौरा और पदाधिकारियों से मुलाकात पार्टी ये दर्शाता है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 2022 चुनाव से पहले कोई भी नुकसान पार्टी के अंतर खाने में नहीं चाहती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।